रावतपाड़ा स्थित प्राचीन बाबा श्री मनकामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की आस्था का प्रतीक बनकर अब एक दिव्य और भव्य रजत द्वार स्थापित हो गया है। ये द्वार न केवल स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है, बल्कि श्रद्धालुओं की भक्ति, सहभागिता और संकल्प की सामूहिक अभिव्यक्तित्व भी है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानगर आगरा के इतिहास में पहली बार किसी भी मंदिर में भरपूर श्रद्धा और भक्ति से निर्मित रजत द्वार का विधिवत पूजन और भव्य लोकार्पण किया गया है। के दर्शकों को सर्वप्रथम तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। और बाबा मनकामेश्वरनाथ मठ मंदिर में आज चांदी का जो भव्य और विशाल और दिव्य दरवाजे का जो निर्माण हुआ है, जो जिस प्रकार से बनाया गया है, जैसा कि अभी भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसमें कील भी जो है चांदी की लगी है। और इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इसमें कहीं से बाहर से कोई कील इत्यादि का आपको कहीं से कोई कब्जा इत्यादि नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसमें आपको जो है ऊपर से आप लोग दर्शन करेंगे तो ऊपर ओम है, सबसे ऊपर जो ओम का प्रतीकात्मक है, त्रिशक्ति का प्रतीकात्मक है, वह ओम है। उसके तत्पश्चात बाबा का जो सर्प है वो सर्प विराजमान है, यहाँ सिंह बागंबर के स्वरूप में विराजमान है, यहाँ पर त्रिशूल है और ये नाद है, जिससे सृष्टि का हमको जो है व्याकरण की हमको प्राप्ति हुई। तो बाबा का आशीर्वाद हो भैया। और प्रदेश का पहला द्वार है ये चांदी का, इतना भव्य, विशाल, दिव्य और अद्भुत और अनुपम द्वार है ये। और बाबा का आशीर्वाद हो आप सभी को, बाबा की कृपा। अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। अभी बाबा की जो वेदी है वह भी चांदी की होनी है, साथ में बाबा की जो अखंड ज्योत है वह भी चांदी की बननी है, कमल का फूल चांदी का बनना है, बाबा की जो शैया है जिस पे शयन करते हैं बाबा वो भी चांदी का। तो बहुत सारे काम हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हो। ये सब कुछ जैसा कि आप सब लोगों के ही माध्यम से होता है। आप लोग जो हमें प्राप्त देते हैं, एक एक रुपया जो आप हमें देते हैं, सवा रुपया जो आप हमें जो है अपना पेटीएम करते हैं, तो ये सब उसी के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग हमें, बाबा आपको ऐसे देता रहे और आप हमको ऐसे ही देते रहें, तो बाबा की कृपा बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा, उसके लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व आप लोग विचार करिए तो गुरु पूर्णिमा का पर्व अमूमन करके देवशयनी एकादशी के बाद आता है। देवशयनी एकादशी के बाद में ही क्यों गुरु पूर्णिमा आती है? तो बड़ा सुंदर सा भाव है, जब देवता लोग शयन कर जाते हैं तो हमारी रक्षा कौन करे? तो उस समय हमारी रक्षा करने वाला केवल और केवल हमारे गुरु भगवान होते हैं। तो इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व हमेशा देवशयनी एकादशी के बाद बनाते हैं। तो भैया आप सब लोगों के जिन जिन के गुरु हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत अपने अपने गुरुओं का पूजन करिए, आशीर्वाद लीजिए। विवाहित स्त्री का अगर कोई गुरु होता है तो वह केवल और केवल उसका पति होता है। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, शास्त्र हमको आज्ञा देते हैं कि विवाहित स्त्री का गुरु केवल और केवल उसका पति है। तो आज के दिन जो विवाहित स्त्रियां जो ये कहती हमारे गुरुजी नहीं हैं, तो तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे घर में बैठे, उनका पूजन यजन अर्चन वंदन करिए, उनकी आज्ञा गुरु के समान मानिए और आनंद लीजिए। और पति परमेश्वर को भी ये है चाहिए कि जैसे शिष्य का रक्षण करते हैं, शिष्य को बचा करके लेके चलते हैं, शिष्य का पालन पोषण करते हैं, ऐसे पतिदेव भी गुरु बन करके अपनी पत्नी का पालन पोषण और बचाते हुए लेकर के समाज में प्रतिष्ठापित करें। सर्वप्रथम गणपति पूजन एवं आरती, स्टेटर पर स्वास्तिक पूजन, इसके बाद द्वार पर सिंह पूजन एवं लोकार्पण हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु गांधी जी के पूजन संपत्र के पश्चात प्रसाद का आयोजन किया गया। एक क्षण है हम लोगों के लिए, मठ के लिए। और बहुत, अब मैंने जैसे पूर्व में भी बताया, अंतिम कार्यकाल है एक प्रकार सा हम लोगों का। तो विचार हुआ कि मन में कि यहाँ बाबा का द्वार को जो है, प्रवेश द्वार को, ये चांदी का, तो जितनी जमा पूंजी थी भैया और जितनी भक्तों ने दी थी, सब कुछ भक्तों के माध्यम से, ये कोई ऐसा नहीं है, पर हाँ एक जमा पूंजी जो रहती है मठ में, तो उसके माध्यम से यहाँ ये विशाल द्वार को बाबा को समर्पित किया गया है। और सभी गुरु लोगों का ध्यान किया गया कि समस्त गुरु लोगों का, उनके योगदान भी इसमें सम्मिलित हो, इस प्रकार के भाव से था। इस मठ की क्या विशेषता है? इस मठ की तो बहुत विशेष, मन की कामना पूरी करने वाले, मन के धनी बाबा मनकामेश्वरनाथ जी। यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर की जो है मन कामना पूर्ण हुई थी। तो उन्होंने अपने ध्यान से, हमारे तो हम लोग 28वीं पीढ़ी में हैं, 28 पीढ़ी से पूर्व में कोई श्री महंत जी कहता है कि हमने इस पिंडी की स्थापना करी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मन की इच्छा पूरी हुई, तो मन की कामना पूरी करने वाले बाबा मनकामेश्वरनाथ जी। ये जो चांदी का दरवाजा लगा है, इसमें किस किस तरीके से, क्या लोहे का भी इसके अंदर? नहीं, ये पुराना, ये पुराना दरवाज़ा था भैया। ये पुराना दरवाज़ा था, लकड़ी का था, जो कि स्टील चढ़ा हुआ था। तो स्टील चढ़ा हुआ था तो मन में विचार आया थोड़ा कि इसको परिवर्तित कर दिया जाए। तो इसमें विशेष बात यही है कि जिस पैटर्न पे पहले चढ़ा था उसी पैटर्न पे ही ये चढ़ा है। कोई नया कब्जा भी इसमें नया नहीं लगा है, बस केवल चांदी लगी है। वो चांदी भी चांदी की कीलों के साथ ही लगी है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा था लकड़ी भी वही है, पुरानी लकड़ी है। पुराने लोगों में बड़ी दम थी, हमारे में इतनी तो कुछ भी नहीं है, पुराने लोग बड़ी दम थी, तो वही सब चीज़ें पुरानी हैं, बस ये चांदी जो है इसके ऊपर। आज की खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल जागरण न्यूज़ के साथ।